चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मोल टू मास, ठीक है। ये था टाइप 3। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4, जिसमें होगा मास से किस पे जाना होगा, मोल पे। यानी मास विल बी गिवन and you have to find number of moles, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन से ही समझो। बोल क्या रहा है, मास देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एटम का पढ़ेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड number of moles, find number of moles in 80 gram of 80 gram of oxygen, ठीक है। अब देखो पहले वाले केस में हम क्या किए थे, सबसे पहले हम चीज़ क्या बनाए थे कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखे थे। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप 1 जो फर्स्ट में बनाए थे वही स्टेप यहाँ पे भी होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीजन क्या है बाबू, एटम। मोल्स किसका पूछा है, एटम का। कोई चेंज करने का जरूरत है, कोई चेंज नहीं करना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, ग्राम एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, सबको पता है, अब याद हो गया होगा, 16 ग्राम। कितना है, 16 ग्राम। अब स्टेप 2, याद है पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, जब नंबर पढ़ते थे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई Na था, लेकिन जब हम मास पढ़ रहे हैं तो मास में क्या होता था बाबू, गिवन मास। क्या है, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एटम यहाँ भी एटम, डिवाइडेड बाई Na की जगह क्या आता है, Na नंबर था, तो अब मास है तो Na एटम का मास कितना होगा। Na एटम का मतलब क्या है, एक मोल एटम का मास क्या होगा, एक मोल एटम का मास क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही है। तो स्टेप 1 में उसमें भी हम इस वाले में भी क्या किए थे, ग्राम एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि इसमें यूज होता है हर जगह, ठीक है। वहाँ पे जैसे Na इस्तेमाल हुआ था नीचे में, यहाँ पे हर जगह ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, तो वो पहले निकाल के रख लो ताकि आगे पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। क्लियर। तो वैल्यू रख दे बाबू, कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है, 80 ग्राम। कई बार होगा क्या, 80 kg भी दे देगा, तो क्या करना है, नीचे वाला जो होगा वो ग्राम में, तो ये केजी को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में, तब वैल्यू रखना, ठीक। ये कितना है बाबू, 16 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 16 से ये, टोटल कितना आया, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कोई दिक्कत है बउआ, आप लोग समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, रब करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ क्या बोला है बाबू? नाइट्रोजन। जब भी मोल निकालना हो तो एक बार देख लेना क्या कि एटम गिवन है या मॉलिक्यूलर निकालना क्या है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अरे इस क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन लिखे क्या? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ moles of nitrogen in 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब समझे इस चीज को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये देगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, 5 तरह का क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या पूछा है इस बार? नाइट्रोजन इन 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये टोटल 5 तरह के क्वेश्चन है बोगा। इसको बनाएंगे कैसे देखिए। सबसे आसान इसमें जो लगेगा वो देखो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन। ये भी एटम, ये भी एटम। मोल्स निकालना भी एटम का है और मास भी दिया हुआ है इसी का। तो ये सबसे आसान हुआ। एक और आसान कौन होगा? ये नाइट्रोजन गैस है और ये भी क्या है? नाइट्रोजन गैस है, यानी मॉलिक्यूल गिवन है और मॉलिक्यूल का ही पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। देखो, फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या है बाबू? एन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन का मतलब क्या है? एन एटम का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे? स्टेप 1 में मैं पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या निकालना है? ग्राम एटमिक मास। ग्राम एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, आपको पता है, दैट इज 40 ग्राम। स्टेप 2 में क्या बताए हैं? फॉर्मूला पे रख दो, क्योंकि कोई चेंज करना ही नहीं है। जब चेंज ही नहीं करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखो। तो लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है? नाइट्रोजन इक्वल टू गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय ग्राम एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बाबू आपके पास? 140 ग्राम। और ग्राम एटमिक कितना है? 40 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कितना आ गया? 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये हुआ आपका आंसर। आसान है बाबा, किसी को कोई दिक्कत है? आसान, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 10 है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यही क्वेश्चन नंबर जब 4 होता तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या है? N2। यहाँ पे भी गिवन क्या है? नाइट्रोजन गैस, यानी ये क्या हो गया? N2। तो देखो बाबू, होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है और मास ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। तो फिर सिंपल है। तो इस बार हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल है तो एटॉमिक मास नहीं होगा। देखो चेंजेस क्या आएगा, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबा। स्टेप 1 में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस बार क्या है बाबू? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि N2 है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 लेंगे। तो आपको पता है एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 होगा, क्या होगा? 2 × 14 ग्राम।
तो हो गया आपका कितना 28 ग्राम। स्टेप 2 में क्या है, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल टू गिवन मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही ना होगा फॉर्मूला, होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। क्लियर? तो गिवन मास कितना है बाबू 140 ग्राम, और नीचे कितना हो 28 ग्राम। तो ये कितना होगा 14 से 10, और ये हो गया 2, 2 से कितना आ गया 5। यानी मोल कितना है, एटम था 10 मोल, लेकिन मॉलिक्यूल कितना है 5 मोल ऑफ N2। देख रहे हैं कैसे आंसर आ रहा है? कितना समझ गया बाबू अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए आपके पास बचा ये 2 क्वेश्चन। अब इस 2 क्वेश्चन में देख रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बाबू मोल्स किसका पूछा है, एटम का। अब दिया हुआ क्या है 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस का। तो कैसे बनाएंगे बाबू, ये N2 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। जिसका पूछा है उसका क्या निकालोगे, ग्राम एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एटम का पूछा है ना, तो एटम का कितना है बाबू 14 ग्राम। ठीक है, जिसका पूछा है उसी का निकालोगे। ठीक है, जिसका पूछा उसी का लिखोगे। अब स्टेप 2 सीधा फॉर्मूला में रख दो, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो और आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू गिवन मास ऑफ N2 है ना, डिवाइडेड बाय ग्राम एटमिक मास। ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। चेंज क्या आएगा बाबू इसमें, जिसका निकालना है उसी का हम रखेंगे मास। तो गिवन मास ऑफ N2 कितना दिया हुआ है 140, टोटल गिवन कितना है 14, टोटल कितना आ गया 10। तो हम क्या लिखेंगे 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन एटम है, किस में 140 ग्राम N2 में। इसमें कोई दिक्कत है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए फिर से वही है, निकालना क्या है बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हो गया है। एक काम करते हैं, इसको नाइट्रोजन कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस कर देते हैं। दोनों में अलग अलग है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा बाबू, दोनों तरफ एटम दे देगा, दोनों तरफ मॉलिक्यूल दे देगा, या एक तरफ एटम देगा दूसरी तरफ मॉलिक्यूल, एक तरफ मॉलिक्यूल दूसरी तरफ एटम। तो करना क्या है, जिसको निकालना है उसका ग्राम ले लेना। तो इस बार क्या है नाइट्रोजन गैस, तो हम क्या करेंगे बाबू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 का ना पूछा है बाबू, ऑफ N2 तो 28 ग्राम। ठीक है, अब तुमको क्या दिया हुआ है 140 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 140 ग्राम ही नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N, नाइट्रोजन गैस है, N2 इक्वल टू टोटल कितना है 140 डिवाइडेड बाई ग्राम कितना है 28, 5 बार में हो गया 5 मोल ऑफ क्या आएगा N2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, समझ रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of carbon dioxide in 1 kg of carbon dioxide CO2
1 kg अगर आपके पास CO2 है और आपके से पूछा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो सबसे पहले करते क्या है, करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि इस पर CO2 है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू कार्बन कितना है 12 ग्राम प्लस 2 गुने ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, टोटल आ जाएगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू 44 ग्राम। क्लियर है? अब इसको देखिए, अब कर क्या रहे हैं, हमको स्टेप 2 निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू होगा क्या बाबू, गिवन मास ऑफ CO2, गिवन मास ऑफ CO2, CO2। ठीक, इतना समझ रहे? देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या है, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है बाबू 1 kg, तो 1000 ग्राम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। कितना आ गया, सीधा ये कैंसिल होगा 500, ये हो गया आपका कितना 22, 11, 250, तो ये हो गया आपका 250/11 मोल ऑफ CO2। समझ रहे हैं आप लोग? इसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 500 ग्राम ऑफ NO2। सिंपल है, सबको पता है। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, दिया हुआ है क्या, मास, तो मास वाला और मोल से, मास से मोल पे जाने का क्या तरीका है बाबू, सिंपल, सबसे पहला क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कितना हो जाएगा NO2 का ना, ऑफ NO2, नाइट्रोजन कितना 14 ग्राम और 16 गुने 2 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 ग्राम प्लस 32 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो गया 4 2 6 और 3 1 46 ग्राम। अब देखो इसमें होता क्या है बाबू, ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम कितना है आपका 46 ग्राम। अब सीधा निकाल देना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इक्वल टू 46 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल कितना 46 ग्राम थोड़े होता है, गिवन होता है ना, तो गिवन में आपका टोटल कितना हुआ है 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 46 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 250/23, डेसिमल में आप लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, इतना मोल आएगा, क्या आएगा मोल ऑफ CO2, CO2 नहीं NO2, मोल्स ऑफ NO2। क्लियर है? अब रफ करें होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन A। Number of moles of CO2 in 10 gram of CO2, B O2 in 100 gram of oxygen gas, C O2
in 50 gram of oxygen atom. D, NO3 in 1 kg of NO3. E, H2SO4 in 5 kg of H2SO4. F, एक क्वेश्चन है, whose number of mole is greater. ठीक है, किसका ज्यादा है? फर्स्ट 10 whose number of mole is greater, 100 gram of HNO3 और सेकंड है 100 ग्राम ऑफ H2O. ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है? ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद अब देखिए एक चीज़ और देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट में हम 2 पार्ट पढ़े थे। ठीक है, मोल बाय नंबर, मोल बाय नंबर, और एक पढ़े मोल बाय मास। बच्चों देखो, हमने 2 चीजें पढ़ी है, पहला मोल बाय नंबर और मोल बाय मास। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट करके पढ़ा है। ठीक है, देखो एक हम लोग फर्स्ट गए थे मोल से नंबर पे। मोल से कहाँ जाना था? नंबर पे। ऐसे नहीं, इस तरह से लिख देते हैं। मोल गिवन होता था और हमें निकालनी पड़ती थी नंबर। ठीक, नंबर और अच्छा होगा कि यहाँ लिख लो, और एक बार यहाँ पे क्या होता था? नंबर होता था और हमें निकालना क्या होता था? मोल। जब मोल से हमें नंबर जाना होता था, किससे जाना होता था? मोल से नंबर पे। तब हम क्या करते थे? ध्यान दीजिए, 5 मोल ऑफ Na दिया हुआ है और आपको नंबर निकालना है सोडियम का। 5 मोल नाइट्रोजन का दिया हुआ था और आपसे पूछा था किस निकालिए, मॉलिक्यूल दिया हुआ रहता था और एटम का पूछता था। क्लियर है? तो हर बात को हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले इसमें Na से मल्टीप्लाई करते थे Na से मल्टीप्लाई करते थे। ये कब के लिए है? अगर मोल मॉलिक्यूल का है, मोल क्या है? मॉलिक्यूल या एटम है, और नंबर भी हमेशा किसका आता था Na से मल्टीप्लाई करने पे? मॉलिक्यूल का या एटम का। क्लियर है? इतना समझ रहे हो? लेकिन जब यहाँ मॉलिक्यूल होता था और एटम पूछता था, तो मान लीजिए करते क्या है कि जब यहाँ मॉलिक्यूल दे दिया और जब पूछता था नंबर किसका? एटम का। किसका? एटम का। तब हम यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालते थे? नंबर। सबसे पहले आता था मॉलिक्यूल। क्या आता था? मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल में हम क्या करते थे? एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो मेरा क्या आता था? नंबर ऑफ एटम। बात समझ रहे हो? सेम इसी का उल्टा यहाँ पे होता था। नंबर अगर एटम का है तो उसमें हम डिवाइड करते थे किससे? Na से। तो क्या आता था? मोल्स ऑफ एटम, है ना? अगर नंबर हमारा मॉलिक्यूल का है तो हमारा Na से डिवाइड करने पे मोल्स ऑफ क्या आ जाता था? मॉलिक्यूल्स आ जाता था। क्लियर? अच्छा, हद तो तब होता था जब हमसे पूछता क्या था? नंबर दे दिया है एटम का और पूछता क्या था? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल।
तो हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे हम डिवाइड कर देते थे किससे, एटॉमिसिटी से। तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या मिल जाता था हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और तब हम क्या करते थे, Na से डिवाइड करते थे तो मोल ऑफ क्या मिलता था, मॉलिक्यूल मिलता था। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है बाबू, मोल्स ऑफ मास है। क्या है, मोल्स ऑफ मास। अब इसको एक रफ करता हूँ। मोल्स बाय मास में भी हम दो पार्ट पढ़े। एक मोल गिवन था और आपको निकालना क्या था, मास। और एक क्या था, मास गिवन था और निकालना क्या था, मोल, नंबर ऑफ मोल। यहाँ गिवन था नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल से मास पे जाने पे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ग्राम एटमिक मास से। एटमिक मॉलिक्यूलर कोई भी मास से। क्लियर। और जब मास से हमको नंबर ऑफ मोल पे जाना होता था तो हम डिवाइड करते हैं किससे, ग्राम एटमिक और मॉलिक्यूलर मास से। इतना ही तो सब कुछ पढ़ने होगा। मोल वाला ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपका क्लियर हुआ। ये चैप्टर जो है वो फिनिश होने से बस एक क्लास पीछे है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये नंबर था और ये मास था, और दोनों के क्वेश्चन को हम मिक्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों के क्वेश्चन को मिक्स करने वाले हैं। और वो हम लेक्चर जो है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, यानी सैटरडे को आपका जो क्लास आएगा उसमें होगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।